बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था नयान ग्राउंड डीमन सेट के 3 लोगों से फाइट कर रही थी, जिसको दूर ऊपर में बैठा वांग चैन देख रहा था। नयान बस हारने ही वाली थी कि वहां पर शेयन की एंट्री होती है। शेयन उन लोगों की बेइज्जती करने लगता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। ग्राउंड डीमन सेट के लोग शेयन की इन बातों को सुनकर फिर हंसने लगते हैं। कहते हैं, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? होश से काम लो, वरना लड़की के चक्कर में तुम अपनी जान गवा दोगे। ये लोग जिसके बाद अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं और शेयन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं शेयन अपने 3000 मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही इन तीनों लोगों के सामने चला जाता है और तीनों को एक एक अटैक करके दूर दूर उड़ा देता है। इसके अटैक से दोबारा ये लोग उठने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। शेयन इन लोगों को मारकर फिर वापस नयान के पास आ रहा था। नयान शेयन को देखकर कह रही है, उस इंसिडेंट के बाद कितना समय बीत गया है, मैं इतनी ज्यादा ताकतवर भी हो गई हूँ, पर फिर भी अभी भी जब मैं शेयन को देख रही हूँ तो मुझे वही डर लग रहा है जो मुझे उस वक्त लगता था। अभी भी शेयन मेरी पावर को फार एक्सीड कर दिया है। पता नहीं ये कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वैसे ही दोस्तों, वांग चैन की उस जगह पर एंट्री होती है। वांग चैन शेयन को देखकर ताली मारने लगता है। ये ताली एप्रिसिएशन वाला नहीं है, बल्कि ऐसा कि वो अपने सामने वाले को डरा रहा है। जिसकी बात कहने लगता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बढ़िया है, क्या कहा था? तुम्हारा नाम शेयन है, तो तुम वो शेयन हो जो कि विंड लाइटनिंग पवेलियन से कॉन्फ्लिक्ट कर बैठे हो। अब नयान जब वांग चैन को देखती है, शेयन के सामने आ जाती है। कहती है, शेयन संभल कर, ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है। शेयन नयान से पूछता है, नयान आखिर बात क्या है? ये लोग तुम्हें अटैक क्यों कर रहे हैं? नयान शेयन को बताती है, एक स्पिरिचुअल क्रिएचर के लिए वो स्पेशल क्रिएचर इस डीमन आई माउंटेन रेंज में एक पावरफुल मैजिक से हम लोगों को बचा सकता है। यहाँ इस माउंटेन से निकलने वाली सोल और लाइट की पावर को वो सप्रेस कर सकता है और इस तरह से मैजिक कंफ्यूजन रूट में वो हम लोगों को गाइड कर सकता है। लेकिन तभी वांग चैन कहने लगता है, नहीं नहीं, गलत मत समझो, मुझे तुम्हारे उस व्हाइट फॉक्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की मामूली चीजें इन बेवकूफों को जरूरत है। मुझे तो बस इनको एक फेवर देने के लिए पूछा गया था। शेयन फिर कहता है, ठीक है, फिर व्हाइट फॉक्स के बारे में भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। लेकिन वांग चैन मना करता है। कहता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। देखो, इन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा है और ये मैटर अब लॉयलिटी का बन गया है। देखो, मैं एक किंग हूँ, मैं वांग चैन हूँ और वांग चैन हमेशा अपनी बात पर खड़ा रहता है। वांग चैन का नाम सुनते ही नयान घबरा जाती है। वांग चैन, रॉयल मिनिस्टर वांग चैन जल्दी से घबराते हुए शेयन के पास आती है। कहती है, शेयन, हमें व्हाइट फॉक्स को इसको दे देना चाहिए। मैंने सुना है ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है और नेचर वाइज ये एक मर्डरर है। स्ट्रेंथ में भी ये दाऊ वांग के पीक पर पहुंच चुका है। हमें इससे नहीं उलझना चाहिए, हमें इसको ये व्हाइट फॉक्स दे देना चाहिए। लेकिन शेयन नयान को कहता है, नयान तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा। कहते हुए शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड को हाथ में लेता है और फिर आगे वांग चैन के पास बढ़ जाता है। शेयन वांग चैन से लड़ने के लिए तैयार है। वांग चैन ये देखकर फिर से ताली बजाने लगता है। कहता है, वाह, तुम में हिम्मत तो है। यहाँ पर हम उसके हाथों में वो ब्लैक क्लो देख सकते हैं जो कि इसका बहुत ज्यादा फेमस है। वांग चैन शेयन से कह रहा है, बच्चे तुम कॉन्फिडेंट तो हो, पर याद रखो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट एक अच्छी चीज नहीं होती। कहते हुए वांग चैन अगले ही पल बहुत ही तेजी से शेयन के ऊपर हमला कर देता है। शेयन अपनी तलवार को लेकर रेडी। जैसे ही वांग चैन वहाँ पहुँचता है, तलवार से वांग चैन के ऊपर एक जोरदार वार करता है। वार से बहुत ही खतरनाक फोर्स इमिट होती है और फिर ये पूरा जगह डिस्ट्रॉय होने लगता है। पर तब इसकी स्पेशल टेक्निक को यूज करने की बारी और हम देखते हैं उसके क्लॉ से एक डार्क एंटिटी रिलीज होती है जो कि शेयन के पीछे जाती है और पीछे से एक बड़ा सा हाथ वहाँ बाहर निकलता है। नयान ये देखकर घबराती है, चिल्लाकर शेयन को अलर्ट करती है। ये देखते हुए शेयन वहाँ पर अपने स्ट्रेंज फायर को एक्टिवेट कर लेता है। और दोस्तों, हमें तो पता ही है स्ट्रेंज फायर कितना ज्यादा ताकतवर है, इसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा हार्श है। यहाँ पर शेयन का स्ट्रेंज फायर एक्टिवेट होते ही वांग चैन को जलाने लगता है और शेयन के पीछे जो स्पिरिचुअल हैंड था उसको तो तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वांग चैन अपने आप को बचाते हुए वहां से पीछे हटता है। शेयन की स्ट्रेंज फ्लेम को देखकर वांग चैन घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इसका स्ट्रेंज फ्लेम उसके डार्क एट्रीब्यूट पर भारी पड़ रहा है। शेयन भी वांग चैन को देखकर यही कह रहा है, भले ही इसका पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मेरे स्ट्रेंज फायर के होते हुए ये मेरे लिए ज्यादा थ्रेट नहीं है। हम देख सकते हैं वांग चैन का हाथ शेयन की स्ट्रेंज फायर से टच होने से जल गया है। वांग चैन अपने हाथों को पीछे कर लेता है। वहाँ पर वो अपने इस गुस्से को शांत कर चुका है। शेयन का पावर उसको बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करी है और वो कहने लगता है, अब मुझे पता चला तांग यिंग तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कह रहा था। सच में तुम्हारे अंदर कुछ तो पावरफुल एबिलिटीज हैं। कहते हुए फिर एक पीछे लंबा छलांग लगाता है और फिर उससे दूर हो जाता है। कहता है, आज का खेल हमें यहीं पे खत्म करना चाहिए, इसको इसी तरह छोड़कर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, ये खेल हम लोग आगे जारी रखेंगे अगर तुम पूल स्टेज तक पहुँच जाओ। कहते हुए वांग चैन वहाँ से गायब हो जाता है। शेयन भी अपने रूलर स्वॉर्ड को रख लेता है। नयान तुरंत ही शेयन के पास आ जाती है। शेयन से पूछती है, शेयन तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? शेयन मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं ग्राउंड डीमन सेट के लोग शेयन का ऐसा पावर देखकर वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। शेयन नयान से कहता है, सबसे पहले अब हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से बाहर जाकर हमें एक प्लेस पर आराम करते हुए तुम्हारे इंजरीज को ठीक करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इन लोगों को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन और रिकवरी कर रहे थे। अब इन लोगों के ऐसा करते हुए काफी समय बीत गया है। ये लोग काफी ज्यादा ठीक भी हो गए हैं। नयान जिसके बाद शेयन को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। शेयन भी सिर हिलाकर
जाकर उसके थैंक यू का एक मुस्कान के साथ जवाब देता है। फिर दोनों के बीच में फिर से शांति फैल जाती है। पहले शेयन और नयान के बीच में ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं था, इसीलिए ये लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर शेयन ही इस चुप्पी को तोड़ता है और फिर कहता है, नयान तुम भी ब्लड पूल तक जा रही हो ना? नयान शेयन को कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं वहाँ पर टॉप 10 पोजीशन में कोई पोजीशन सिक्योर कर पाऊंगी। मैं तो बस वहाँ पर जा रही हूँ ताकि रास्ते में मुझे इन डिफिकल्टीज को फेस करते हुए अच्छे एक्सपीरियंस हो और इससे मेरी थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए। तब शेयन कहता है, पर ये जगह तो इतनी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक झगड़े होते हैं, ये सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी टीचर तुम्हें इस जगह पर आने कैसे देती? क्या तुम्हारी टीचर अब तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं करा रही है? तो फिर नयान कहती है, मैं कितने समय तक टीचर पर अपनी स्ट्रेंथ के लिए रिलाई करूंगी, मुझे अपने आप पर डिपेंडेंट होना चाहिए। जिसके बाद फिर शेयन कहता है, ठीक है ये अच्छी बात है, वैसे मुझे बताओ तुम लोग इस सेंट्रल प्लेन में कितने समय से रह रहे हो? तो फिर नयान बताती है, कुछ साल पहले ही मुझे टीचर यहाँ पर लेकर आई थी, हम लोग इस जगह पर घूमे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत सारी चीजें करी। लकीली ये जगह हमारे लिए सेफ साबित हुआ। जिसके कुछ समय बाद टीचर ने मुझसे कहा उन्हें यहाँ पर शांति फील हो रही है। शेयन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ये बहुत अच्छी बात हुई। नयान से कहता है, मैं भी ब्लड पूल की ओर ही जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ इस जर्नी में चलना चाहोगी? नयान कहती है, पर मैं कमजोर हूँ, मेरे वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होगी। शेयन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस माउंटेन से पूरी तरह से अनफेमिलियर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर तुम मेरे साथ होगी तो मेरा फायदा ही होगा। अब ये बात सुनकर नयान शेयन की बातों को मान जाती है। शेयन खड़ा हो जाता है, एक बढ़िया अंगड़ाई लेता है, कहता है, नयान चलो फिर हम लोग चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से उठ जाते हैं। अब उठते उठते वो लोग काफी लंबा सफर तय करते हैं। नयान शेयन को बताती है, अब हम लोग उस मेज के पास पहुंच चुके हैं, हमारे पास ये साइकिक व्हाइट फॉक्स है, हम लोग उस मेज को अब आराम से पार कर सकेंगे। लेकिन फिर नयान शेयन को बताती भी है कि जितना ज्यादा हम लोग पुल स्टेज के नजदीक जाएंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। शेयन को वो यहाँ के मैजिकल बीस्ट के बारे में बताने लगती है, जो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और इस जगह पर सबसे ज्यादा ताकतवर एक मैजिकल बीस्ट फैमिली गोल्ड ईटिंग माउस क्लैन, जिसकी स्ट्रेंथ दाओजोंग लेवल के 6 स्टार जितनी है। नयान शेयन को एक कंपटीशन के बारे में भी बताती है जो कि वही माउस क्लैन रखता है और इस कंपटीशन में जीतने वाले टॉप 8 ही ब्लड पूल में जा सकते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा पोजीशन माउस ट्राइब अपने लोगों के लिए पहले से सिक्योर करके रखा है। शेयन ये सारी बातें जानकर सोचने लगता है, जरूर ही ये माउस ट्राइब इतनी ताकतवर है कि लोग इससे उलझना नहीं चाहते होंगे, इसीलिए कंपटीशन से पहले ये लोग यहाँ पर अपना दबदबा बना सकते हैं। फिर हम लोगों को उस मेज में घुसने का रास्ता दिखाया जाता है। यहाँ पर नीचे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ फ्रस्ट्रेट होकर अपने में बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, आखिर हम लोग कितनी देर तक इसी जगह पर खड़े रहेंगे, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हम लोग इस मेज से बाहर निकल जाएं। दूसरा पर्सन बताता है, नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर हम लोग वहाँ पे से घुसे तो हम लोग बिल्कुल भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो पर्सन कहता है, तो क्या हम यहाँ पे से खाली हाथ ही वापस लौट जाएं? लेकिन तभी वहाँ पर वांग चेन की एंट्री होती है। वांग चेन को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और वांग चेन बड़े ही स्टाइल में मेज के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर खड़े लोग जब वांग चेन को देखते हैं, देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। वांग चेन स्टाइल में मेज के अंदर जा ही रहा था, तभी उसे कुछ फील होता है और तब हम देखते हैं शेयन और नयान भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वांग चेन इन लोगों को देखकर रुक जाता है। लोग शेयन और नयान को देखकर कहने लगते हैं, तो देखो इस जगह पर और 2 लोग आ गए, पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं। वांग चेन कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस लड़की का इतना ज्यादा साथ दोगे, तुम इस लड़की को तो बचाते हुए यहाँ तक ले आए, कहीं तुम इस लड़की के प्यार में तो नहीं गिर गए हो? शेयन जिस पे एरोगेंटली जवाब देता है, कहता है जो भी है ये तुम्हारे मैटर की बात नहीं है। ये सुनकर फिर वांग चेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से वांग चेन रुक जाता है, कहता है, ओहो अभी मुझे समझ में आया, इस वुमन के पास वो साइकिक फॉक्स है जो कि इस मैच के मैजिक से किसी को भी रास्ता दिखाकर ब्लड पूल तक पहुंचा सकता है। तुम ऐसे ट्रेजर को ऐसे कैसे जाने दे सकते थे? अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन जब वांग चेन ये बात कहता है, सभी लोगों की इस बात को सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। इस लड़की के पास तो साइकिक फॉक्स है, इससे इन लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण आती है, ये उम्मीद की अगर इससे ये लोग साइकिक फॉक्स लूट ले तो ये आसानी से मेज को पार कर लेंगे। सभी लोग वहाँ पर इन लोगों को देखने लगते हैं। वही वांग चेन वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। ये लोग अब सभी शेयन और नयान को घेरने लगते हैं। ये देखकर शेयन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। शेयन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जो भी हम लोगों के 10 मीटर के रेंज के अंदर आएगा उसे मैं कोई भी बिना दया दिखाए इसी जगह मार डालूंगा। शेयन की एनर्जी को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं। शेयन नयान को लेकर मेज की ओर आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग डरकर एक जगह पर खड़े हुए हैं। हिम्मत नहीं हो रही है कि ये लोग इसके ऊपर अटैक कर दें। नयान भी इन लोगों को देख रही है कि ये सभी लोग दाओवांग लेवल के पर्सन है, अगर ये सभी एक साथ मिलकर अटैक कर दे तो शेयन के लिए भी दिक्कत हो सकती है। वो लोग चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ फील होता है। नयान आसमान में देखती है तो उनके ऊपर किसी ने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर एक पर्सन हवा में है जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करता है। ये पर्सन दाओवांग के 4 स्टार लेवल पर है। यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर यही पर्सन है। नीचे पे खड़े सभी लोगों से कहता है, हम लोग उससे वो साइकिक फॉक्स छीन सकते हैं अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करें। मेरा साथ दो, मेरे साथ फाइट करो, वरना अगले 3 सालों तक हमें इसी तरह
से इंतजार करना होगा। इसकी बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। सभी लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब ये देखते हुए शेयन भी अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और जब ये लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं, इन लोगों को अपने कहे मुताबिक बहुत ही हेवी अटैक्स करके मारने की कोशिश करता है। पर दोस्तों ये लोग भी ताकतवर ही है, सभी लोग दाओ वांग लेवल पर हैं। देखते ही देखते यहाँ पर एक वार छिड़ जाता है। समय के साथ वार बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने लगता है। यहाँ पर ये जो दाओ वांग के 4 स्टार लेवल का पर्सन है, इसके पास काफी अच्छे मूव्स है जो कि ये शेयन के ऊपर आजमाता है। शेयन इससे बचते हुए फिर इसके ऊपर अपने रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर लोग शेयन को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से शेयन को अटैक करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी ओर नायान भी इन लोगों से फाइट करके इंजर्ड होने लगती है, क्योंकि नायान भी इन्हीं लोगों के लेवल में है और इतने ज्यादा ग्रुप के साथ फाइट करने के बाद नायान इन लोगों से हार रही है। अब ये चीज देखकर शेयन गुस्साता है, नायान को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कोई तो एक पावरफुल आदमी इसके ऊपर आइस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए आइस के बड़े बड़े हर्डल्स क्रिएट कर देता है। शेयन वहां से पीछे हटता है, पर ये पर्सन की स्ट्रेंथ दाओ वांग के 3 स्टार लेवल पर है। ये बहुत ही तेजी से शेयन के ऊपर उन अटैक से हमला कर रहा है। शेयन को इससे बचने के लिए 3000 मूवमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्तों दूसरी ओर नायान फंस चुकी है, इसके ऊपर ग्रुप में अटैक हो रहा है जिससे नायान मरने वाली है। अब शेयन को इसको बचाना होगा, इसीलिए शेयन अपना दिमाग लगाता है और तब अपने रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, नायान की ओर थ्रो करता है और ये आइस हर्डल्स जो बने थे स्वॉर्ड से टकराने से बटर की तरह कट जाते हैं। जो पर्सन नायान के ऊपर हमला कर रहा था स्वॉर्ड से टकराता है और उसी अटैक से एक ही पल में मारा जाता है। क्योंकि शेयन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लोग नायान के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। शेयन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा गया है, सीरियस हो गया है और अब वो अपने 3000 मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नायान के पास जो लोग भी आ रहे हैं उसके ऊपर अपने पंचेस की बरसात कर दे रहा है। एक पंच इस बंदे को पड़ता है और ये बंदा उस पंच से मारा जाता है। शेयन नायान से कहता है, नायान तुम एज की ओर आगे बढ़ो, मैं तुम्हें फॉलो करते हुए आ जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रुप इन लोगों का रास्ता रोकने के लिए इन लोगों के सामने आ चुका है। नायान को पता है कि नायान अगर यहाँ पर रहेगी तो वो शेयन के लिए एक मुसीबत ही बनेगी। ये जानते हुए नायान शेयन से कहती है, शेयन मैं मेज के दरवाजे के पास पत्थर के पीछे जा रही हूँ, आई होप तुम इन्हें संभालोगे। कहते हुए वो वहाँ से जाती है। देखते हुए ये लोग नायान के ऊपर हमला कर देते हैं, पर फिर हम लोग शेयन को देखते हैं। शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड को हाथ में लेता है, इस बार ये काम खत्म करने का मूड बना लिया है। हम देखते हैं शेयन के रूलर स्वॉर्ड में उसका स्ट्रेंज फ्लेम सराउंड कर जाता है, जिसके अगले ही पल शेयन इन लोगों के ऊपर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है। और दोस्तों अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जब धमाका शांत होता है हम देखते हैं सभी के सभी लोग उस प्लेटफॉर्म पर मरे पड़े होते हैं। हम देखते हैं नायान मेज के अंदर चली जाती है, शेयन भी उसको फॉलो करते हुए उस ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कमाल है, सच में तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, एक ही बार में इतने सारे लोगों को निपटा दिया। शेयन उस आवाज की ओर देखता है तो देखता है माउस ट्राइब का एक माउस आराम से बैठा हुआ शेयन को ये सारी बातें कह रहा था। इस माउस का नाम कनाया है। शेयन इसको देखता है, देखकर घबरा जाता है, क्योंकि इसको समझ में आता है कि कनाया कोई मामूली माउस नहीं बल्कि इसका लेबल दाओ जोंग पर है। कनाया शेयन से कह रहा है, तुमने इस जगह पर इतना बड़ा मेस फैलाया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस मेस को फैलाने के बाद ऐसे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ दोस्तों शेयन इसके पावर लेवल को देखकर घबरा गया है, कह रहा है ये दाओ जोंग है तो ये हेवनली आई डिमन माउंटेन रेंज में क्या कर रहा है? मैंने तो सुना था ये माउंटेन रेंज पावरफुल लोगों को यहाँ अपना कदम रखने नहीं देती है, कहीं यही तो माउस ट्राइब का लीडर नहीं है? शेयन तुरंत ही कनाया को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ करिएगा। जूनियर शेयन आपको ग्रीट करता है और मेरे एक्शन से अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। लेकिन तब शेयन की बात को सुनकर कनाया शेयन के सामने आ जाता है, शेयन को घूर घूर कर देखने लगता है, कहता है सच में तुम्हारी नजर काफी ज्यादा शार्प है। शेयन तब भी एक वेसल निकालता है और फिर नायान को ऑफर करता है, कहता है सीनियर मेरे पास ये बलून पिल है, इस पिल को खाने के बाद कोई भी अपने फाइटिंग स्पिरिट को बहुत ही इफेक्टिवली रिस्टोर कर सकता है, प्लीज इसको रख लीजिए। मैं होप करता हूँ हमारे बीच की जो भी तनाव है वो इसके बाद ठीक हो जाएगी। कनाया उस वेसल को देखता है, फिर तुरंत ही इसको ले लेता है, कहता है लिटिल गाय, जो मैंने तुम्हें पहली बार देखकर सोचा था तुम तो सच में वैसे ही हो। मैं तो तुम्हें पहली नजर से पसंद करने लग गया हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें इस मेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मेस को साफ कर दूंगा। शेयन को ये बात सुनकर बहुत ही राहत मिलती है। शेयन कनाया को ग्रीट करता है, उसे थैंक यू कहता है, लेकिन कनाया अपनी स्पीड दिखाते हुए वहाँ से गायब होता है, दूसरी जगह अपीयर होता है, कहता है देखो मेरा नाम कनाया है पर प्यार से लोग मुझे जिंगू कहकर बुलाते हैं, तुम मुझे सीनियर मत कहो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे माउस ट्राइब में अल्केमिस्ट की बहुत ज्यादा कमी है, तुम एक अल्केमिस्ट हो इसलिए मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हारे दोस्त के पास वो साइकिक फॉक्स है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। जब तक तुम साइकिक फॉक्स के साथ रहोगे तुम्हें इस मेज को पार करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शेयन ये बात सुनकर खुश हो जाता है। जिंगू कहता है मैं तुमसे बाद में आगे जाकर मिलूंगा। शेयन जिंगू को थैंक्स कहता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। शेयन जा रहा है, जिंगू इसको देखकर कह रहा है अगर ये एक अल्केमिस्ट है तो ये हमारे बहुत काम आएगा, आगे जाकर मैं इससे काफी सारे काम निकाल सकता हूँ। शेयन उस रे लाइट पर जाता है और मेज पर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर आते ही शेयन जब सामने का नजारा देखता है देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। एक तो वो वहाँ पर एकदम अकेला, नायान उसको
कहीं पे दिख नहीं रही थी, दूसरा चारों ओर कंफ्यूजिंग रास्ते जो कहाँ जा रहे हैं देखकर तो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। शेयन कहने लगता है सच में ये रास्ता इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है जिसकी वजह से ही लोग इस पे आकर हमेशा हमेशा के लिए फंस के रह जाते हैं। अब शेयन नयान को देख नहीं पा रहा है, बिल्कुल अकेला है। वो अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस का यूज करके नयान को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसके स्पिरिचुअल सेंसेस भी इस जगह पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। शेयन घबराता है, सोचता है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन तभी उसके सामने वो साइकिक फॉक्स आ जाता है। फॉक्स को देखकर शेयन घबराने लगता है कि आखिर ये किस तरह की चीज है। अब फॉक्स उसके चारों ओर घूमने लगता है। तब शेयन फॉक्स को मारने के लिए उसकी ओर अपने स्ट्रेंज फ्लेम से निशाना लगाता है। तभी नयान वहाँ पर आकर उसको रोकती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने इसको तुम्हारे पास भेजा था। शेयन को तब समझ आता है कि ये कितनी बड़ी गलती करने वाला था। नयान शेयन के पास आती है, शेयन को बताती है ये मेज किसी भी तरह के सोल पावर, किसी भी तरह के स्पिरिचुअल सेंसेस को ब्लॉक कर सकती है, पर जब तक हमारे पास ये साइकिक फॉक्स है इन सब से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ये साइकिक फॉक्स इन सभी इल्यूजन के परे देख सकती है और हमें सीधा उस पूल तक पहुंचा सकती है। जिसके बाद साइकिक फॉक्स वहां से बढ़ने लगती है। नयान शेयन से कहती है शेयन अब हमें इसका पीछा करना चाहिए। फॉक्स रास्ता देखते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। नयान और शेयन उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ता आप लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक, कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग और कितना ज्यादा बड़ा एरिया है। यहाँ दोस्तों एक रास्ता को फॉलो करके पुल स्टेज तक जाया ही नहीं जा सकता है। हम देख सकते हैं ये साइकिक फॉक्स किस तरह से रास्ते पे रास्ते बदल रहा है। शेयन और नयान कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहे हैं। लगातार ये लोग अपने सफर पर चलते जा रहे हैं और ये सफर अभी काफी लंबा चलने वाला है। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को उस पूल स्टेज को दिखाया जाता है। यही जगह से ये कंपटीशन की शुरुआत होगी। हम देखते हैं कि इस जगह पर ऑलरेडी काफी लोग पहुंच चुके हैं और नॉट सरप्राइजिंगली मिस फैंग भी यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमें 4 कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि देखने में टॉप के कैरेक्टर्स लग रहे थे। बाकी यहाँ पर कुछ नॉर्मल पीपल्स हैं। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हाँ टॉप के 4 पोजीशन कौन लेने वाला है। यहाँ पर पहला तो मिस फैंग, दूसरा तांग यिंग और तीसरा वांग चैन, चौथा एक लड़की को दिखाया जा रहा है, शायद वो फॉलिंग स्टार पवेलियन की मू किन है। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ये 4 पोजीशन तो ये चारों लोग ले जाएंगे, हम लोग इन बाकी के लोगों से फाइट करेंगे। पर फिर भी यहाँ पर कितना ज्यादा डिफिकल्टीज होने वाली है। आखिर ये स्ट्रॉन्ग पर्सन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब भी ये लोग और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पूल पर क्यों आ गए हैं। पर इन लोगों की बकबक को फिर मिस फैंग सुनती है। मिस फैंग गुस्साती है जिसको देखकर ये दोनों शांत हो जाते हैं। मिस फैंग यहाँ पर पत्थर पर चिपक कर शेयन के बारे में ही सोच रही है कि वो लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। शायद से जितनी बातें उसकी बाहर फैली हुई थी वो सब कुछ उतनी भी ज्यादा सच नहीं थी। एक्सटर्नल पावर के बिना वो शेयन कोई भी काम का नहीं है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर कुछ तो जोर का बेल बजता है। अब बेल की आवाज को सुनकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। सभी का ध्यान उन लोगों की ओर जाता है क्योंकि यहाँ पर अब इन लोगों का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सभी की नजर एक स्टेज पर जाती है और उस स्टेज में हमें माउस ट्राइब का एक पर्सन दिखाया जाता है। देखने में ये पर्सन कोई बहुत ही ज्यादा इलाइट लेवल वाला पर्सन लग रहा था, जैसे क्लैन का एल्डर या फिर उसका लीडर। पर ये आखिर कौन है ये हमें थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। यहाँ पर आए सभी लोगों को वो कहता है तो तैयार हो जाओ क्योंकि तुम लोग ताकतवर बनने वाले हो। ब्लड पूल कंपटीशन थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। मिस फैंग कहने लगती है समय हो गया, अभी भी शेयन यहाँ पर नहीं आया, लगता है मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं पीछे से हमें एक आवाज आती है। ये शेयन और नयान थे। शेयन कहता है माफ करिएगा सीनियर, हम लोगों को यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गई। मैं होप करता हूँ हम लोग टाइम से यहाँ पर पहुँच गए होंगे। अब शेयन को और नयान को देखकर वही दोनों लोग वापस से अपने में बात करने लगते हैं कि अब ये 2 लोग कौन है। 4 पोजीशन तो ऑलरेडी बुक हो गया है, 2 पोजीशन तो वो लोग लेने वाले हैं, बचा और 4 पोजीशन। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, हम लोग कैसे कम्पीट करेंगे। ऊपर से ये लड़का फेमिलियर लग रहा है, इसे मैंने कहीं तो देखा है। अब शेयन और नयान वहाँ पर इस ग्रुप के साथ मिलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि शेयन को देखकर मुंह बनाने लगती है। कह रही है बस यहाँ तक पहुँचने में इसको इतना समय लग गया, ये कौन सा ज्यादा ताकतवर पर्सन लग रहा है। इसको हराने के लिए विंड पवेलियन को इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, कंपटीशन के बाद मैं इसको जरूर निपटा दूंगी। शेयन सभी लोगों को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी उसकी नजर तांग यिंग पर भी जाती है। तांग यिंग शेयन का यहाँ पर वेलकम करता है, लग रहा है जैसे ये लोग दोस्त बनने वाले हैं। तभी शेयन की नजर तांग यिंग के पीछे मिस मुकिन के ऊपर जाती है। मिस मुकिन को शेयन पहले कभी नहीं देखा था। देखने में मुकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रही थी, लेकिन तभी वो माउस सभी को आगे से इशारा देता है, अलर्ट करता है। सबसे पहले अब वो इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है उसका नाम जिन सी है और वो इस गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब का लीडर है। कहने लगता है तो तुम लोग यहाँ पर पहुंचे हो, इसका मतलब ये है कि तुम में से कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, तुम्हारी पावर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तुम लोग खुद में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। पर फिर भी मुझे इस माउंटेन के रूल के हिसाब से चलना होगा। जब तुम लोग हमारे क्लैन के बनाए गए लेवल को पार करोगे तभी तुम लोग उस ब्लड पूल में अपनी पोजीशन सिक्योर कर पाओगे। इस कंपटीशन का डिफिकल्टी लेवल उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें इसको पार करने के लिए आधे घंटे का समय दे
दे रहा हूँ। इस टेस्ट में तुम्हें इस रास्ते को पार करना है, पर हर्डल के तौर पर तुम्हारे लिए वाटर वेव्स और साउंड वेव का बैरियर क्रिएट करा जाएगा। जो भी इस टेस्ट को सक्सेसफुली पार कर देगा और माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाएगा, उसे उसी के अकॉर्डिंगली सीट असाइन कर दिया जाएगा। अब ये लीडर की बात को सुनकर सभी लोग फिर आपस में बात करने लगते हैं। जिस हर्डल के बारे में ये बोल रहे हैं वो हर्डल इन लोगों का फेमस हर्डल है और माउस ट्राइब के इस साउंड और वाटर वेव के बैरियर को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। नयान भी सयन के पास आकर सयन को यही बात बता रही है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि दाहुवांग लेवल के पर्सन भी इस तरह के वेव को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। नयान कह रही है इस बार जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग यहाँ आ गए हैं, इसी वजह से इस टेस्ट का लेवल पहले से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है। अब शयन ये सारी बातें सुनता है, शयन समझने की कोशिश करता है और उसे तब ये रियलाइज होता है कि इनर कोर्टयार्ड में जो उसे साउंड ऑफ टाइगर एक सोनिक सीक्रेट टेक्निक मिली थी, ये चीज भी उसी तरह की होने वाली है। अब इसके बाद फिर से हमें लीडर को दिखाया जाता है। लीडर कहता है तो कंपटीशन का समय शुरू होता है और तुम लोगों को इस अगरबत्ती के खत्म होने से पहले इस टेस्ट को पूरा करना है। कहकर वो अगरबत्ती जमीन पर गाड़ देता है और ये भी बताता है जो भी पर्सन 30 मिनट के बाद इस टेस्ट को पार करेगा उसको इस टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब दोस्तों टेस्ट शुरू हुआ है तो दो लोग वहाँ पर पहले जाने का डिसाइड करते हैं। ये लोग हुगुमेन गेट से फॉक्स टूथ और फॉक्स सिटी के लोग हैं। ये लोग लीडर से आगे जाने की परमिशन लेते हैं। दो के ग्रुप में जा रहे हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग वेव को टैकल कर सके। लेकिन तभी लीडर कहता है कि जितने नंबर ऑफ पीपल इस टेस्ट को एक साथ पार करेंगे इस साउंड वेव की ताकत उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर इसके बाद भी वो दोनों एक साथ मिलकर उस ओर चार्ज करते हैं। सोनिक वेव अपीयर होता है। एक दूसरे की ताकत को यूज करते हुए ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं कि वेव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये लोग रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं और नीचे खाई पर गिर जाते हैं। अब ये चीज देखकर पीछे खड़े लोग चिंता में पड़ जाते हैं। कहने लगते हैं ये लोग डुओ के लिए फेमस थे, जब इनका डुओ इस वेव को रेसिस्ट नहीं कर पाया तो आखिर इस चीज को पार करने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। शयन भी इस चीज को देखकर काफी कुछ एनालाइज कर लिया है। शयन नयान से कहता है नयान इसमें एक रोर साउंड भी आएगा, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग इसको पार करें तुम अपनी कानों को बंद कर लेना। नयान शयन को बताती है कि यहाँ पर ये जो स्टेच्यूज ये वेव छोड़ रहे हैं ये एक मेटल से ट्रांसमिट हो रहा है, जिसकी वजह से चाहे कितना भी कानों को कवर कर लिया जाए डायरेक्ट ये ब्रेन को अफेक्ट करेगी और कान कवर करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। नयान शयन से कहती है मैं यहाँ तक आ गई, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम अपने पे ध्यान दो, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस चीज को पार कर पाऊंगी। लेकिन शयन कहता है तुम ऐसा क्यों सोचती हो, जब तक तुम इसको ट्राई नहीं करोगी तुम नहीं कह सकती कि तुम इसको पार नहीं करोगी। लेकिन तब लीडर नेक्स्ट पर्सन को कॉल करता है और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए आज ही शाम को 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, जो कि आगे के एपिसोड का प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन होगा। पर उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है, इसको जमकर लाइक करनी है, कमेंट में लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो लोग भी पीछे की वीडियोस को नहीं देखे हैं प्लीज जाकर चैनल पर चेक करो, देखो आप लोगों के सपोर्ट से ही वीडियो बनाने का मन करता है। जो लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।